हेलो एवरीवन, मेरा नाम है करण और आप देख रहे हैं आज KTM Duke 250 का रिव्यू। और ये रिव्यू इतना खास क्यों है, क्योंकि दिस इज कमिंग फ्रॉम अ बिगिनर राइडर। सो आई एम समवन जिसने आज से 15 साल पहले एक बाइक चलाई थी कुछ घंटों के लिए, एंड आई लर्नड इट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। और आज मैं पहली बार एक बाइक ओन कर रहा हूँ और चला रहा हूँ। तो क्यों मैंने ये बाइक चूज करी एज अ बिगिनर राइडर और एक 2.6 लाख की मशीन क्यों चूज करी ओवर बाइंग समथिंग लाइक अ पल्सर या फिर समथिंग मोर ऑफ अ 1.5 लाख की बाइक। वेल, इसके कुछ फीचर्स ऐसे हैं जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ जो एक बिगिनर राइडर को बहुत एड कर सकता है। तो आ जाइए सामने एंड लेट मी टेक यू थ्रू इट। सो सबसे पहले एक एक्चुअल चीज़ से शुरू करते हैं, विच इज़ कि अगर आप सबसे पहले टर्न ऑन करते हैं अपना की, तो आपको सबसे पहले क्या दिखता है? कलर TFT डैश। एंड ये कलर TFT डैश जो है ये आपको एक बहुत क्लियर इंडिकेशन ऑफ एवरीथिंग दिखाता है। एंड इसमें राइड मोड्स आपको मिल जाते हैं। जब आप एक बिगिनर राइडर हो तो आप स्ट्रीट मोड यूज़ कर सकते हो, एंड जब प्रोफेशनल राइडर बन जाओगे, जब थोड़ा प्रो बन सकते हो, तो आप ट्रैक मोड यूज़ कर सकते हैं। आपका परफॉर्मेंस का डायनामिक्स चेंज होगा। ABS आप रोड या सुपर मोड हो जहाँ पर आपका रियर ABS टर्न ऑफ हो जाता है, सो आपके लिए काफ़ी परफॉर्मेंस ओरिएंटेड बाइक बन जाती है एंड यू कैन इजीली स्किड द रियर टायर। आपको अच्छे से आपको यहाँ पर दिखाते हैं कि ABS टर्न ऑन है, क्लियर आपको दिखा रहा होता है कि न्यूट्रल में है, फर्स्ट सेकंड थर्ड। जैसे आप गियर्स के थ्रू शफल करोगे आपको अपना गियर्स इंडिकेटर क्लियर दिखाई देगा। सारे कुछ आपके बड़े बटन्स में आपके पूरे प्रॉपर यहाँ पर इंडिकेशन है। ये ग्लो इन द डार्क है, तो जैसे ही रात होता है आपको दिख जाएगा कि ये लाइट हो रहा है। इंजन क्विल स्विच यहाँ पर है। ये जो आपके रियर व्यू मिरर्स है ये दिखने में बहुत अच्छे हैं, एट द सेम टाइम ये इनसे विजिबिलिटी बहुत अच्छी है। आपको क्लियर बाहर की आउटसाइड विजिबिलिटी दिखती है। आप यहाँ पर एक और चीज़ जो मैं बोलना भूल गया कि जेड की कितना रेंज आपका बचा है, कंजम्पशन कितना है, सो वो सारी चीज़ें यहाँ पर आपको दिखाता है। एट सच अ लो कॉस्ट बाइक ये सारी चीज़ें मिलना काफ़ी रेयर होते हैं, एंड दैट टू इन वन सिंगल बाइक गेटिंग ऑल दीज थिंग्स बिकम्स अ वेरी बिग रेयरिटी। नाउ एक अनदर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज कि यहाँ के जो अगर आप टायर्स देखोगे, कमिंग हियर एंड लुक एट द टायर्स, दीज आर स्टील ब्रेस टायर्स एंड यहाँ पर लीन एंगल काफ़ी अच्छा है। सो ऑल्दो लीन सेंसिटिव IMU नहीं है, बट लीन सेंसिटिविटी काफ़ी अच्छी है यहाँ पर। अगर आप यहाँ पर जो स्विंग आर्म देखोगे एल्यूमिनियम स्विंग आर्म है। अगर आप देखोगे जो टायर्स है दोनों में डुअल डिस्क ऑफ कोर्स होंगे, एंड ये भी डिसेंट MRF के रबर टायर्स है जो आपको डिसेंट ग्रिप प्रोवाइड करता है। आई विल नॉट से कि बेस्ट ग्रिप प्रोवाइड करते हैं, समथिंग लाइक KTM Duke 390 का मेटजेलर विल प्रोवाइड बेटर, बट फॉर द रेफरेंस ये अच्छा ग्रिप प्रोवाइड करता है। अदर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, एक बिगिनर राइडर्स के लिए आप यहाँ पर आइए एक बार। बिगिनर राइडर के लिए बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फीचर क्या बन जाता है, दैट बिकम्स जो आप एक क्लच देख रहे हैं। सो इनिशियली मुझे यहाँ पर क्लच दबाने की आदत नहीं थी, तो यहाँ पर आपका क्विक शिफ्टर प्लस है। सो ये जो क्लच है आपका एक क्विक शिफ्टर प्लस है। सो प्लस एंड माइनस दोनों आपका ऑटोमेटिक ये विदाउट प्रेसिंग द क्लच आप कर सकते हो। इनिशियली आपको बहुत हेल्प करता है। वंस यू बिकम यूज्ड टू इट आप क्लच भी प्रेस करके कर सकते हैं। लोअर RPMs में अगर करेंगे तो थोड़ा झटका मारता है। आपको 4000 RPM के ऊपर होना चाहिए ताकि आपका एक क्लच स्मूथली काम करे, ट्रांजिशन स्मूथ हो यहाँ पर। सो क्विक शिफ्टर प्लस ये आपको जनरली खाली सुपर बाइक्स में मिलता है। इनफैक्ट इवन एप्रिलिया का टुओनो और RS 457 जो कि 5 लाख लगभग 4.5 लाख की बाइक है, बट उनमें भी आपको प्री फिटेड नहीं मिलता। उनको प्री फिट करने के लिए आपको लगभग 20,000 खर्च करते हैं। यहाँ पर ऑल ऑफ दिस कम्स फैक्ट्री फिटेड। अनदर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग फॉर मी वाज कि ये जो शॉकर्स है, तो आगे यहाँ पर आइए, ये जो शॉकर्स है WP एपेक्स सस्पेंशन है, दीज आर वेरी गुड। इतना सॉफ्ट डैम्पनिंग है इसका कि आपको बहुत ही मज़ा आ जाएगा। 390 में इसमें एडजस्टेबल होते हैं प्रीलोड एंड प्रीलोड तो एडजस्टमेंट पीछे होते हैं WP एपेक्स सस्पेंशन के, बट आगे आपके फ्रंट एडजस्टमेंट होता है। इसमें एडजस्टेबल नहीं है फ्रंट वाला, रियर एडजस्टेबल है, बट दैट इज ऑल्सो ओके। नाउ कमिंग टू इवन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, इसका जो इंजन है बहुत अच्छा है, क्योंकि अंडर 6000 RPM ये इंजन आपका ऐसा बिहेव करता है कि ये जो इस बाइक का जो इंजन है अंडर 4000 अंडर 6000 RPM ये एकदम टेम बिहेव करता है, बिल्कुल भी थ्रेटनिंग नहीं लगता। जैसे ही बट आप 6000 RPM के ऊपर जाते हो, दिस इंजन कैन लाइक लिटरली स्टार्ट स्क्रीमिंग एंड पूरा एकदम फुल रेड लाइन जा सकती है।
तो उसमें बहुत मजा आता है जब आप वो रेड लाइन हिट कर सको। बट अगेन बिगिनर राइडर के लिए आपको थोड़ा टेम चाहिए, तो टेम बाइक तो आपको मिलेगी ही मिलेगी। बट जैसे ही आप ये थ्रॉटल को फुल करते हैं यहाँ पर, ये पावरफुल बाइक बन जाती है। जो कि अगर आप एक 390 लेते तो वहां पर आपका कांस्टेंट पावर ऑन रहता है। तो फॉर अ बिगिनर राइडर लाइक मी, आई थिंक दिस बिकम्स वेरी गुड। कुछ डाउनसाइड्स है यहाँ पर, बट वो मेरे लिए प्लस भी है। ये जो टेल सेक्शन है, ये वाला जो पूरा है फ्लैप, ये मुझे बहुत सुंदर लगता है। दिस लुक्स वेरी गुड, बट आई दिस लुक्स वेरी गुड। द ओनली थिंग इज कि यार डर्ट यहाँ पर हो जाता है थोड़ा, तो इसको क्लीन करते रहना पड़ेगा। अभी भी आप देखोगे कि डर्ट यहाँ पर आ रखा है। बट आई रियली लव दिस टेल सेक्शन। नेगेटिव्स यहाँ पर मुझे बहुत ज़्यादा मिले नहीं है। आई थिंक कि इसमें ब्रेकिंग थोड़ा सा और स्ट्रॉन्ग हो सकता था, ऑल्दो बहुत स्ट्रॉन्ग है अभी, बट इसमें ब्रेकिंग और भी स्ट्रॉन्ग हो सकता था। रियर ब्रेक्स मैंने अभी तक ट्राई नहीं करे, मैं फ्रंट ब्रेक्स ही ट्राई करता हूँ। माइलेज इसका राइट नाउ मुझे, बिकॉज अभी इसको चलाए हुए खाली 150 किलोमीटर ही वे है, इनफैक्ट लेस देन 150-130 कुछ किलोमीटर वे, तो माइलेज जो है लगभग 28-29 की दे रही है मुझे माइलेज। एंड मैं बहुत ज़्यादा अग्रेसिव राइडिंग कर नहीं रहा हूँ, बीच बीच में करता हूँ, बट अदरवाइज इतना अग्रेसिव राइडिंग हो नहीं रहा। तो आई फील कि फर्स्ट सर्विसिंग के बाद माइलेज बढ़ना चाहिए। बट यार माइलेज राइट नाउ कैन बी बेटर। अभी राइट नाउ इतना अच्छा नहीं है। आई एटलीस्ट द सॉर्ट ऑफ राइडिंग मैं जो कर रहा हूँ, बहुत ज़्यादा सिटी डेंस ट्रैफिक में नहीं कर रहा। इट शुड गिव मी 32-33 आराम से, बट दे नहीं रहे। सो 29 दे रहे हैं मुझे। लेट्स सी, क्या पता मेरी राइडिंग इंप्रूव होगी जैसे जैसे ये दिस थिंग शुड इंप्रूव। अब फाइनली जो आप लोग वेट करते हो जनरली इज द एग्जॉस्ट नोट। तो आपको एग्जॉस्ट नोट मैं जरा सुनाता हूँ। तो कैमरा प्रोफाइल से ही एग्जॉस्ट के सामने बेस्ट चीज़, अगेन ये भी मेरा एक अच्छा फीचर है, मुझे इस गाड़ी में कोई भी अपग्रेडेशन की कोई रिक्वायरमेंट लगी नहीं है। जनरली बहुत लोगों को एग्जॉस्ट सिस्टम लगाने का होता है, तो मुझे नहीं है, क्योंकि मेरे लिए अंडर बेली एग्जॉस्ट एकदम परफेक्ट है और वो ऑड शेप का आ नहीं रहा है बाहर, तो अंडर बेली एग्जॉस्ट परफेक्ट है। द ओनली वन थिंग जो मैं लगाना चाहूँगा इज मे बी द फ्रंट अंडर बेली अंडर पैनिक लगा सकता हूँ मैं, जस्ट फॉर रेयर की, बट अदरवाइज आई एम ओके विद एवरीथिंग एल्स। सो एक बार मैं टर्न ऑन कर देता हूँ एंड एक बार बिफोर आई गेट द एग्जॉस्ट एक बार थोड़ा आपको लाइट्स भी दिखाया था। तो एक बार अगर लाइट्स आप दिखा सको तो, अभी डे लाइट है तो इतना पता चल नहीं रहा होगा, बट यहाँ पर ऐसे लाइट्स है, पूरा 390 वाला लुक है। यहाँ पर आपको यहाँ पर ये DRLs मिल रहे हैं और डे टाइम रनिंग लैम्प्स, ये आपके इंडिकेटर्स हैं, सेम पीछे भी LED इंडिकेटर्स है एंड टेल लाइट है। बहुत सुंदर लगता है जब ये रात को आप राइड करो और आप जब पीछे आगे से देखो तो बहुत ही सुंदर लुक आती है इसमें। वो मैं आपको दिखाऊंगा राइड करते हुए। लेट्स जस्ट टर्न ऑन द इग्निशन एंड आपको एग्जॉस्ट सुनाता हूँ मैं। एग्जॉस्ट एग्जॉस्ट और हॉर्न का साउंड दोनों सुन लिया। एग्जॉस्ट सिंपल है, ठीक है। जब आप थोड़े हायर रेव्स में जाओगे तो वो एग्जॉस्ट थोड़ी स्क्रीची सी होती है, हायर इंटेंसिटी का एग्जॉस्ट होता है, तो उसमें मजा आता है जब वो स्क्रीचनेस वाला में आता है 6000-7000 RPM के ऊपर। रेड लाइन कट जाती है लगभग 9000 RPM पे, 7000 के ऊपर पूरा ये एकदम क्योंकि वो जो डैशबोर्ड है पूरा ऑरेंज बन जाता है। तो यार दैट्स अबाउट इट। मैं जरा आपको अपने राइड रिव्यूज दिखा देता हूँ जरा।